फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी की तलाश में हैं जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, सिर्फ घर के सामान से आप बना सकते हैं और साथ ही गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, तो ये ब्रेड और बेसन का एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और बहुत क्विक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एक नई तरीके की रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हमने आधा कप बेसन छान लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून मैदा। मैदा इसे बाइंडिंग में और हेल्प करता है और इसे और ज़्यादा फ्लफ़ी भी बनाता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची या एक चुटकी काली मिर्ची, 1/8 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बाद में सिर्फ एक पिंच इनो। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रूट सॉल्ट इनो आता है ग्रीन कलर का, उसे यूज़ किया है और सिर्फ एक पिंच ही यूज़ करें। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून बहुत बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 टेबलस्पून बहुत अच्छे से चॉप की हुई हरा धनिया। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें पानी डालकर हम इसका एक बैटर बनाएंगे। तो यहाँ टोटल मैंने इसमें ऐड किया है लगभग 1.5 कप पानी। आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी डालें ताकि ये बैटर रनिंग कंसिस्टेंसी का हो जाए। एक बीटर से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमेशा पानी को थोड़े थोड़े बैचेस में डालें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, साथ ही 1 टीस्पून नमक और इसके बाद हमने 1/4 टीस्पून नमक और डाला है। 1 पिंच हमने यहाँ पे काला नमक डाला है और उसके बाद आधा टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस यानी कि नींबू का रस डाला है और इसे हमने बीटर से कंटिन्यूसली 5 मिनट तक अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटा है ताकि इसके अंदर पड़े हुए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के कारण ये और फ्लफ़ी हो जाए। फ्रेंड्स, आगे के प्रोसेस के लिए आप कोई भी पैन ले लें और इसे हमेशा आप लो टू मीडियम और मीडियम फ्लेम के बीच में फ्लेम को रखिए। आपको बीच में मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून बटर डाला है और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और जब ये अच्छे से थोड़ा मीडियम हॉट हो जाए पैन, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ बेसन का सोल्यूशन। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे बहुत देर तक आप अलग नहीं रखें। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये बैटर सॉलिड हो जाए, मतलब पैन से चिपकने लग जाए, तब हम इसके ऊपर 2 ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे। जब भी आप ब्रेड स्लाइस रखें तो फ्लेम को वापस से लो टू मीडियम कर दें। एक ब्रेड स्लाइस पे हम चीज़ की स्लाइस रखेंगे और दूसरी पे हमने यहाँ पे एक स्टफिंग रखी है और ये स्टफिंग मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे बनाई है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमने नमक को स्प्रिंकल किया है और उसके बाद काला नमक स्प्रिंकल किया है और उसके बाद हमने फ्लेम को वापस से मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद जब आपको ये दिखने लगे कि नीचे हमारे बैटर ने मार्जिन्स को छोड़ दिया है और साथ ही थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तब हम दोनों तरफ के मार्जिन्स उठाकर ओवरलैप कर देंगे ब्रेड स्लाइसेस पे। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब बीच में हम इसे काट देंगे और उसके बाद दोनों ही ब्रेड स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है ये हमारा बेसन का टोस्ट और इसे आप जब भी खाएंगे ये आपको बहुत फ्लेवरसम लगेगा और बहुत जल्दी बनने वाली इंस्टेंट रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे स्टफ़ करने के लिए हमने एक चटनी बनाई है और उसे आप चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और स्टफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 2 मीडियम साइज़ के या थोड़े से बड़े टमाटर ले लें और अच्छे पानी में हम इसे डिप कर कर बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि आपको ये नहीं लगे कि टमाटर एकदम अच्छे से उबलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। या आप कोई भी चाकू डालकर देख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से क्रीज देख सकते हैं कि इसकी स्किन अलग हो रही है। जब ऐसा होने लगे तो स्टोव को बंद कर दें। थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे और दोनों ही टमाटर को हम अच्छे से छील लेंगे। अब किसी भी स्मैशर की हेल्प से हम अच्छे से दोनों टमाटर को स्मैश कर लेंगे और एकदम इन्हें जूसी बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज या फिर एक छोटा प्याज, साथ ही 1/8 टीस्पून हरी मिर्ची, आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 पिंच काला नमक, आधा टीस्पून सिका हुआ जीरा जिसे क्रश कर लिया है, आधा टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस और साथ ही 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है जिससे इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारी अब स्टफ़ करने के लिए एक चटनी तैयार है। ये थोड़ी सी थिक होती है और चपाती और पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। एक बात का ध्यान रखें, जो इनो आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 1 पिंच यूज़ करें। अगर ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाएगा। ये बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, सॉफ्ट बनता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बच्चों के टिफ़िन्स के लिए या फिर घर पे आए हुए गेस्ट के लिए एक अच्छी रेसिपी हो सकती है। आप इसे चाहें तो डिप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा और ये रेसिपी अगर आपके लिए यूज़फुल रहती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।